नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। राम की नगरी अयोध्या में इस बार बड़े ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। दिव्य दीपोत्सव पर राम की नगरी अयोध्या में त्रेता युग जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। अयोध्या में वर्षों के इंतजार के बाद शुरू हुए राम मंदिर के निर्माण ने इस बार के दीपोत्सव की खुशी कई गुना बढ़ा दी है। इस बार राम की नगरी अयोध्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं। योगी सरकार ने इस बार की दीपावली को खास बनाने की पूरी तैयारी की है। तस्वीरें जरा देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये अयोध्या की तस्वीरें इस बार की दिवाली पर। 5.5 लाख से ज्यादा दिए इस बार दिवाली पर अयोध्या में जलाए जा रहे हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इस मौके पर अयोध्या में ही योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विगत वर्ष तक जब भी अयोध्या आता था, हमारे पूज्य संतों का भी और भक्तों का भी एक ही आग्रह रहता था। वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी, जब भी मैं यहां बोलने के लिए खड़ा होता था तो मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी, काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो। एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। और भाइयों बहनों, भारत मां और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या आगमन 14 वर्षों के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग मनाते हैं। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि यह आयोजन अयोध्या के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े। दीपावली का आयोजन हर भारतवासी मनाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत के अंदर जन्मी हुई किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय से जुड़े हुए कोई भी अनुयायी वह भारतवंशी है, भारतवासी है, वह दीपोत्सव के साथ, दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ता है और इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को गौरव की अनुभूति करता है। और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में, इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे, जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम के प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के, दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाने की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सदैव इस बात को कहते हैं कि कार्य कोई भी हो इस प्रकार का होना चाहिए जो कार्य वास्तव में अन्यों के लिए प्रेरणादायी भी हो और एक अमिट छाप छोड़ने के साथ साथ अन्यों को भी प्रेरित कर सकें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बार की दिवाली हिंदुस्तान के लिए अलग है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल भी जरा सुन लीजिए। अयोध्या में दिवाली
क्या 2022 की तैयारी है? इसी पर राष्ट्र की बात में आज बहस करने वाले हैं। जल्दी से आपका परिचय करा दूं अपने मेहमानों से। मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन को आप देख पा रहे हैं, सतीश प्रकाश हैं बीएसपी के समर्थक हैं, और शुभ्रांश राय पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस के सपोर्टर आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। शुरुआत सुनील साजन आपसे करूंगा। आप कैसे देख रहे हैं आज योगी जी जो इस दिवाली को अयोध्या के लिए खास बना रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं सुनील साजन? बना रहे हैं मुख्यमंत्री जी। लेकिन मेरा एक सवाल है केवल कि ठीक है, भगवान के मंदिर में दिवाली मन रही है, अच्छे से मन रही है, लेकिन जो भगवान राम के भक्त हैं वहीं अयोध्या में किसान लाठी खा रहा है, वहीं अयोध्या में बेरोजगार नौजवान मारा जा रहा है। तो क्या केवल दिवाली भगवान के मंदिर के सामने होगी और भक्तों के घर में नहीं होगी? उत्तर प्रदेश के हालात मानक जी ये हैं, ना तो बेरोजगार नौजवान मना पा रहा है दिवाली, ना किसान मना पा रहा है, क्योंकि उसकी धान नहीं बिक रहे हैं। सरकार ने कहा 18 रुपए में, 8 रुपए में भी नहीं बिक रहे हैं, 9 रुपए में नहीं बिक रहे हैं, मक्का नहीं बिक रहा, आलू नहीं बो पा रहे हैं, अपनी फसल नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। ये तो हमारी तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब सरकार ये जला रही है तो हम लोग तो भगवान राम के नाम पे अपने घर में जलाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से भी वहां जल जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन सबके घर दिवाली हो, वो भगवान कभी नहीं खुश हो सकते जिससे भगवान के मंदिर के सामने दिवाली मने और भक्तों के घर दिवाली न मने। पूरे प्रदेश का तो दिवाला निकल गया है। तो सवाल इस बात का नहीं है कि दिवाली अयोध्या में मनाई जा रही, हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में मनाई जाए, पूरे देश में मनाई जाए, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो सबके घर दिवाली मने। मानव जी, आपके घर भी मने, हमारे घर भी मने, सरकारी कर्मचारियों के यहाँ भी मने, किसानों के यहाँ मने, पिछड़े जो गरीब परिवार के लोग उनके यहाँ मने, दलितों के यहाँ मने, सबके यहाँ मने, उसमें कोई परहेज नहीं। लेकिन सरकार केवल टीवी अखबारों पर और भगवान राम के मंदिर के सामने मना करके और भक्तों की दिवाला निकाल दिया, ठीक है, मैं सहमत नहीं। ओके, लेकिन सुनील, ऐसा लग रहा है पिछले साल तक जब भी अयोध्या का जिक्र आता था तब आप लोग भी कहते थे ना, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बीजेपी ने भगवान को बेच दिया। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर पर आपका जो टारगेट बीजेपी रहती थी, ऐसा लगता है कि अब वो मंदिर पॉलिटिक्स में योगी जी ने बाजी मार ली है, ऐसा लग रहा है क्या? क्योंकि आप कुछ नहीं कह पा रहे उनको मंदिर को लेकर, या मंदिर में राम मंदिर बनने के निर्माण को लेकर, वहां दिवाली मनाई जा रही है उसको लेकर। अब आप कह रहे हैं ठीक है हम स्वागत करते हैं, लेकिन भक्तों का दिवाला निकल गया, बाकी मुद्दों पर भी आइए। क्या बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को ऐसा बना दिया है कि आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं? नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया तो उस पर कौन सी टिप्पणी हो सकती है? और ऐसा तो है नहीं कि हम हिंदू नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम भक्त नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कि भगवान को नहीं मानते। हाँ, लेकिन हम भगवान को भजते हैं, भगवान को बेचते नहीं है। योगी जी आज भी भगवान को बेच रहे हैं। ये 5 लाख दिवाली आप दिए जला रहे हैं, ये 5 लाख घरों में अगर आप जला देते तो भगवान राम खुश हो। प्रेम शुक्ला, आज भी भगवान को बेच रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला, देखिए, ये इसको कहते हैं राम भक्तों की दिवाली और बाबरवादियों की रुदाली। जो लोग अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे, जरा समाजवादी पार्टी के भाई बताएं, औकात है अयोध्या में बाबर के नाम की ईंट ले जाने की? पूछो मुलायम सिंह यादव से और उनके पुत्र से कि बाबरवादियों की दिवाली रुदाली में क्यों बदल गई? क्योंकि 500 वर्षों बाद जो ऐतिहासिक कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसके बाद छाती पीटने के लिए उनके पास क्या बचता है? ये कह रहे धान की खरीदी नहीं हो रही है। अरे पिछले वर्ष की तुलना में 4 गुना धान खरीदा गया, ये रिकॉर्ड है। आपके जमाने में क्या होता था साहब? कितना धान खरीद लिया जाता था? चीनी मिलों को बेचने वाले आप लोग है ना। गन्ने की भुगतान का जो भुगतान तो दूर, किसानों पर लाठियां आप भाजते थे, किसानों पर खेत आप जो है खाद के लिए गोलियां दागते थे। आज किसान को बीज से बाजार तक सब कुछ उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, और राम राज संस्थापित करने की दिशा में जिस तरह से अयोध्या में दिवाली मनाई जा रही है, बाबरवादी 500 वर्षों तक रुदाली करेंगे। और मुलायम सिंह यादव जो निर्दोष कारसेवकों को गोली मार रहे थे,
पूछो कि अब उनके तरफ जो है सत्ता जो है कानी आंख से भी देखने को तैयार नहीं है। ये आपका पाप है जो निकला है। आपकी दुर्दशा ये है कि अब आपको भारतीय जनता पार्टी के कारण एक सीट भी जीतना बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसमें भी जातिवाद का कार्ड खेलने के अलावा आपके पास क्या बचा है। और आप कृपा करके बता दीजिए प्रेम शुक्ला, पिछले 3 वर्षों में जो काम प्रेम हुआ शुक्ला, है, सुनील और साजन अपने कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इसे भुना रहे हैं इस मुद्दे को, ये आपके लिए आस्था का विषय नहीं है, इसीलिए आप दिवाली जो अयोध्या में मना रहे हैं उसका इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। आप 2022 चुनाव जीतना चाहते हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आप, और इसीलिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल सुनील साजन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप बेच रहे हैं राम को, आज भी भगवान को बेच रहे हैं। देखिए आस्था तो उनकी थी जो सरयू को निर्दोष कार सेवकों के रक्त से लाल कर रहे थे। आस्था तो उनकी थी जो अयोध्या को भूतहा शहर बनाने पर आमदा थे। आस्था तो उनकी थी जो जो उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल में विजयादशमी नहीं मनाने देते थे और नवरात्रि के जो है किसी जुलूस को प्रतिबंधित कर देते थे, और जो लोग जो है गोंडा जैसे बगल में अयोध्या के वहां पर गोलियां चलाते थे देवी भक्तों पर, इनके ये बड़ा भारी काम कर रहे थे। अरे भाई, आज दिवाली बन रही है, वहां दीप जल रहे हैं, आपका दिल जल रहा है। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव जिसने निर्दोष कारसेवकों का रखा, हाँ बोलिए सुनील साजन, सुनील साजन। देखिए मानस, प्रेम शुक्ला साफ कह रहे हैं जो जो दिए जल रहे हैं ना, ये जो दिए जल रहे हैं अयोध्या में, इसमें आपके दिल जल रहे हैं। देखिए मेरी पहली आपत्ति बानर जी ये है कि ये अपने राज को राम राज्य न कहें। अरे इस राज से तो 100 गुना बेहतर रावण राज था, जहां राक्षसों के बीच सीता मैया सुरक्षित थी। यहाँ तो न सीता सुरक्षित है, न गीता, न सरस्वती सुरक्षित है, न लक्ष्मी सुरक्षित है। 6 साल की बच्ची से लेकर के 70 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है। ये आपका रामराज है, आप रामराज को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ भगवान राम को बेचने का काम करते, दूसरी तरफ उनके राज को बदनाम करने का काम करते। ये राज रावण राज से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। विजय शंकर तिवारी, उसके बाद आ रहा हूं सतीश प्रकाश और शुभ्रांश राय। विजय शंकर तिवारी, खरीदा जा रहा है, कितने में धान खरीदा जा रहा है? तिवारी जी ये राम राज्य नहीं है। 5.5 लाख दिए अयोध्या में जलाने से रामराज नहीं आ जाता है, सुनील साजन कह रहे हैं। मानव जी, सुनील जी को मैं सुन रहा था कि और किसी भी राजनेता को, किसी विपक्ष की पार्टी को शासन के सामने विषय उठाना ये उनका काम है, ये उनका धर्म। लेकिन कब उठाना, बहुत सारे अवसर आते हैं ऐसे बातचीत करने के लिए, मुझे लगता है उठा सकते थे। आज का अवसर, आज धनतेरस है और कल दीपावली है, आप सबको शुभकामनाएं। मुझे लगता है साजन जी वास्तव में अगर राम को मानते हैं तो मेरा प्रश्न उठाने का कोई कारण नहीं है। बस इतना है कि त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे अयोध्या में और जैसा उत्सव उस समय रहा होगा, हम आज को देख करके उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितना भव्य दिव्य अवसर रहा होगा। लेकिन ये भगवान श्री राम जो हैं, ये भगवान श्री राम देश की प्रेरणा है, भारत की प्रेरणा है। ये भगवान श्री राम भारत का इतिहास है। ये भगवान श्री राम नहीं सुनील साजन कह रहे हैं आपकी नजर चुनाव पर है, आपकी नजर चुनाव पर है। मैं बता रहा हूँ, माना कि वहीं जाओ। मैं कहता हूँ ऐसे विषयों को लेकर के जब आप उठाएंगे, भारत की बात करेंगे, सेना की बात करेंगे और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, देश के दुश्मनों को ऊपर कुठाराघात करेंगे, तो वो सब चुनाव के साथ जुड़ जाता है। और जब ऐसा करेंगे तो देश की जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी। और आपको ये सब कुछ करने के लिए किसी ने मना नहीं किया हुआ था। आपने तो गोली चलवाते हैं वहां पर जाकर राम भक्तों के ऊपर। जब वहां पर राम भक्त राम मंदिर बनाने की बात करते तो आप गोली चलवाते हैं, और जब आपसे कहा जाए तो ये कहते नहीं इतने कम थे और मारना पड़ता तो हम और मानेंगे। आपको अच्छे काम करने के लिए किसी ने मना नहीं किया है, सेना की बात करने के लिए कोई मना नहीं किया है, भारत भक्ति करने के लिए मना नहीं किया है। ये तो विजय शंकर तिवारी एक सेकंड, विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिक्स पे भी अक्सर बोलते हैं। लेकिन शुभ्रांश राय, शुभ्रांश सुन पा रहे हैं जी? हाँ शुभ्रांश, आपको सतीश प्रकाश, आपको सुनील साजन, आपको ऐसा लग रहा है विजय शंकर तिवारी जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है, वो आपको पॉलिटिकल ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं दिवाली है, अयोध्या में दिवाली मन रही है, 5.5 लाख दीप जल रहे हैं, शीश झुकाइए, हाथ जोड़िए, इस पर सवाल उठाएंगे, देश नाराज होगा, हिंदू समाज नाराज होगा, उनकी भावनाओं को आहत मत करिए, चुनाव में नुकसान हो जाएगा। शुभ्रांश देखिए, माना कि सबसे पहले तो तिवारी जी के साथ साथ तमाम सारे पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर को छोटी दिवाली, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
और कल बड़ी दिवाली होगी, माँ लक्ष्मी जी का आगमन होगा, तो सबको 7-7 बार प्रणाम और नमन। एक बात। दूसरी बात देखिए, बिल्कुल 5.5 लाख आप दिए जलाइए, राम राज्य की स्थापना करने का प्रयास करिए, बेहतर है। लेकिन आज हमारे कण कण में विराज रहने वाले राम भी एक बार ये सोचकर दुखी हो जाते होंगे कि देखो ये लोग मेरा कैसा झूठा पूजा पाठ और प्रचार कर रहे हैं। हर रोज उत्तर प्रदेश में बेटियां बलात्कार से सिसक रही है। 23 करोड़ आबादी है जिसमें किसानों को उनके फसल की कीमत नहीं मिली। बहुत सारे लोगों की जो नौकरीशुदा और व्यापारी है उनका दिवाला निकला हुआ, अर्थव्यवस्था के बुरा हाल से फाइनली हिंदुस्तान को मंदी वाला देश डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बावजूद हम बात करते, चलिए सबको सद्बुद्धि प्रदान करे भगवान। आप 5.5 लाख दिए जलाइए, लेकिन प्रभु वो 23 करोड़ बाकी उत्तर प्रदेश निवासियों ने क्या गुनाह किया है? वो हर बेटी जो बलात्कार और हत्या का शिकार उत्तर प्रदेश में हो रही है, सिसक रही है, कहीं ना कहीं उसे आप जातीय एंगल देने की कोशिश करते हैं। और मेरी एक प्रार्थना और है, महादेव पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दें कि कोई भी चर्चा शुरू हो ना, उसमें राम और बाबर न लाएं। किसी को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है साहब। हो सकता है आपके घर पे बहुत घनिष्ठ दिवाली जम रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दिवाली नहीं मन रही है। ना किसानों का अनाज खरीदा प्रेम गया, शुक्ला, ना लोगों को नौकरी मिली। प्रेम ना शुक्ला, लोगों का व्यापार हिंदू आपने मुस्लिम मत कर बनाइए, दी और बलात्कार हिंदू होने का सर्टिफिकेट मत बांटिए। सर वो मत दीजिए आप। प्रेम शुक्ला, आप ऐसी दिवाली मनाकर उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्याओं से ध्यान भटका रहे हैं आप, ऐसी दिवाली मनाकर। प्रेम शुक्ला, सारा प्रमाण पत्र बाबरवादी और इटलीवादी रुदाली करेंगे ना, सारी रुदाली को सारा सर्टिफिकेट जो है इनके छापे खाने में छपेगा। ये इटली वाली बाई के जो भक्त, शुभ्रांश जवाब सुनिए, शुभ्रांश हाँ बोलिए प्रेम शुक्ला। वो जो है सारा प्रमाण पत्र जो है उनके छापे खाने में छपेगा, ये प्रमाण पत्र बांटेंगे। अरे भाई, अयोध्या में दिवाली बन गई तो वेटिकन में वाले क्यों परेशान है भाई? क्यों इटली वाली बाई के भक्त परेशान है? क्यों छाती कूट रहे हैं? क्यों बाबरवादी परेशान है? ये सवाल पूछना तो स्वाभाविक है ना। अगर ईद मनाएंगे तो चलेगा, लेकिन दिवाली कैसे मना लिए भाई? इनकी हिम्मत कैसे हो गई? ये हिंदुओं का त्योहार कैसे मना लिए? जय श्री राम कैसे बोल दिए? भगवान का नाम कैसे ले लिए? यही पीड़ा है इनकी। अयोध्या में दिवाली मनेगी तो उनको परेशानी है भाई, राम का नाम ले लिया तो उनको परेशानी है भाई, हिंदू संस्कृति का नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, ये आपका आरोप है। लेकिन शुभ्रांश और सुनील साजन, एक मिनट, शुभ्रांश एक सेकंड रुकिए ना, शुभ्रांश एक सेकंड, अरे रुकिए ना एक सेकंड, शुभ्रांश आप ही की बात कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए ना। प्रेम शुक्ला, आरोप ये लग रहा है आप दिवाली मना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीनी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कल्याण का हमारा संकल्प है और उत्तर प्रदेश वासियों के कल्याण के लिए अहर्निश काम करने वाला मुख्यमंत्री है। आप बता दीजिए ना, इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इनके अपशकुन के नाते जो है कभी नोएडा जैसे स्थान पर जाते नहीं थे, सारे जिलों का दौरा नहीं करते थे, सारे मंडलों की बैठक नहीं होती थी। सतीश प्रकाश नहीं है क्या? सतीश प्रकाश में कितने मुख्यमंत्री गए तो बता दें। सतीश कभी प्रकाश सपा बसपा जो बहुत बड़े सेकुलर हैं, इनको नोएडा में जाने में भूत का डर लगता था, सतीश शकुन लगता था, क्या बात है? क्यों लगता था डर? सतीश प्रकाश बोलिए, सतीश आप कैसे देख रहे हैं ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दिवाली मनाई जा रही है अयोध्या में? नहीं, देखो इसमें देखिए, जनता का दिवाला निकाल करके अगर सरकार दिवाली मना रही है तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है ना। देखो, ये चुनावी टोटका है और बीजेपी जो है इस देश को हमेशा चुनावी मोड में रखना चाहती है। ये इनका मतलब कहीं ये राम में आस्था नहीं है। इनको जहां चुनावी फायदा होगा, ये हमेशा इस देश का चुनावी माहौल ही बना करके रखना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर इस देश की जनता के जेब में पैसा है, रोजगार जो है, रोजगार की स्थिति बहुत बेहतर इस देश में है नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कोरोना के नाम पर जो सरकारी कर्मचारी है उसका डीए का पैसा 2 साल तक आपने बंद कर दिया। सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर सरकार के पास जनता के लिए पैसा नहीं है तो ये दिवाली मनाने के लिए पैसा कहां से आ गया भाई? आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे आप सरकार का काम दिए जलाना नहीं है। सरकार का काम है कि जनमानस की जो व्यवस्था है उसको तय करना। जनता देखिए, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी क्या इस देश में दिवाली नहीं मना रहे थे? इस देश में दिवाली अगर बीजेपी की सरकार नहीं होगी तब भी लोग दिवाली मनाएंगे।
और दिवाली जनता मनाती है, सरकार नहीं मनाती है। ओके। और ये अगर 5.5 लाख दीपक सतीश, अगर सतीश, 5.5 लाख घरों में जलते, सतीश, बहुत खुशियां आती। सतीश, आप लोगों को ओके सतीश, आपने सीधा कहा, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए सतीश, आपने साफ साफ कहा सरकार का काम दिवाली मनाना नहीं है। सरकार का काम क्या है, मूर्तियां बनवाना है क्या? अरे भाई सुनिए, सरकार का काम है जनमानस के जो जनमानस की समस्या है आप बताइए। अरे मूर्तियां बनवाने से कौन सी समस्या जनमानस, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी बहू बेटियां सुरक्षित है नहीं, तो मूर्तियां बनवाने से हो जाती हैं सुरक्षित। आरोपियों के साथ सरकार खड़ी हो जाती है। जवाब नहीं दे रहे अब। किसानों की फसल जो है जवाब नहीं दे रहे अब। खरीदी नहीं जा रही है, जो बेरोजगार है उसके पास रोजगार नहीं है। सरकार का काम दिए जलाना नहीं है। अरे जवाब नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं सरकार का काम दिवाली मनाना नहीं है, सरकार का काम मूर्तियां बनाना है क्या? ध्यान रखना चाहिए। अरे फिर देखिए जवाब नहीं दे रहे, मूर्तियां बनाना है क्या सरकार का काम? उससे समस्याएं सुलझ जाती हैं क्या? देखिए ये तो इनसे जाकर के पूछो, कि 4.5 लाख रुपए। ओके ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात में आज चर्चा हो रही है अयोध्या में मनाई जा रही खास दिवाली की। इस बार की दिवाली खास है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचे हुए हैं। 5.5 लाख दिए इस बार जलाए जा रहे हैं राम की पैड़ी पर, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। जगमग है पूरी अयोध्या, तस्वीरें देखिए जरा। घोषित किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से भाषण भी दे रहे थे थोड़ी देर पहले। तस्वीरें देखिए, जाहिर है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि सरकार का काम, जैसे सतीश प्रकाश कह रहे थे, सरकार का काम दिवाली मनाना नहीं है। शुभ्रांश राय, सुनील साजन कह रहे थे कि जब भक्तों का दिवाला निकल गया हो, ऐसे में सरकार दिवाली मनाकर क्या उनके जले पर नमक छिड़क रही है? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, इस दिवाली की क्या जरूरत है? आप जानते हैं ऐसे में जब कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक स्थिति देश की आपको पता ही है, कितनी नौकरियां चली गई हैं, कितने बिजनेस ठप हैं, ऐसे में ऐसी दिवाली जगमग, रोशन, शानदार, भव्य क्यों? देखिए वैसे कोई भी अर्थविज्ञानी आपको बता देगा कि उत्सव से मंदी दूर होती है, रुदन से मंदी दूर होने का आज तक कोई उदाहरण नहीं है। जब तक आर्थिक गतिविधियां नहीं होगी, आर्थिक मंदी दूर नहीं होगी, और उत्सव जब तक सकारात्मक ऊर्जा जो है इसका प्रसार नहीं होगा, तब तक मंदी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो दिवाली मनाने पर निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश अर्थव्यवस्था को भी जाता है, लेकिन चूंकि विपक्ष का काम हर अच्छे काम में बुराई ढूंढना है, ऐसे में जो है दिवाली के इस शुभ अवसर पर भी ऊपर से दिवाली अयोध्या मना ली जा रही है, तो इससे उनके छाती पर सांप लौटना और स्वाभाविक है। उस पर से योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय मिल जा रहा है और पीड़ा है। दिवाली जगमग अगर अयोध्या हो रही है, राम जी की जो है जन्मभूमि पर, जिस जन्मभूमि पर जन्म जन्मांतर तक लगातार बाबरवादियों के कब्जे का संकल्प लिया गया था, संसद में खड़े होकर वहां बाबरी मस्जिद बनाने का शुभ्रांश राय की पार्टी ने संकल्प लिया था। प्रेम शुक्ला, राम जी का मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, निर्माण कार्य देखकर इनको पीड़ा है। मैं सीधा पूछ रहा हूं सवाल प्रेम शुक्ला, क्या अगले चुनाव में अयोध्या से होकर जाएगा क्या लखनऊ का रास्ता किसी भी राजनीतिक दल के लिए? देखिए अयोध्या तो हमारे लिए पावन स्थान है। चुनाव से हमने कभी भी राम मंदिर को, अयोध्या हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, यह सांस्कृतिक उत्थान का मुद्दा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा है, यह भारत के निर्माण का मुद्दा है। इसको कृपा करके, मतलब आपको श्रेय नहीं चाहिए ना मंदिर बनाने का? मंदिर बनाने का श्रेय आप नहीं लेंगे ना? नहीं चाहिए आपको, इसका मतलब? अरे जन जन को पता है कि हमने मंदिर बनाया और मंदिर को रोका किसने था, भी जन जन को पता है, उसमें श्रेय लेने की दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, फिर कह रहे हैं नहीं सबको पता है, श्रेय हम ही को मिलेगा। दोनों बातें कैसे हो सकती है? जो जानकारियां सबके पास है, सूचनाएं जो सबके पास है, ज्ञान जो सबके पास है, मतलब इस पर वोट पड़ेगा क्या? इस पर वोट पड़ेगा 2022 में यूपी में? ये तो जनता को तय करना है। हम तो उसके नाम पे वोट मांग नहीं रहे, हम तो राम मंदिर के नाम पे वोट मांग नहीं रहे। कोई बाबर के नाम पर वोट मांगने निकलेगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। सुनील साजन, सुनील देख रहे हैं आप, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं हमने जो करना था कर दिया, अब जनता को तय करना है और श्रेय हमें ही मिलेगा मंदिर बनाने का। और आप इसीलिए आप लोगों को परेशानी हो रही है, प्रेम शुक्ला इशारा कर रहे हैं, क्योंकि सारा श्रेय मंदिर का, दिवाली का हमें मिल रहा है। आपको साफ हो जाए कि किसी को कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात, प्रेम शुक्ला को सुन करके ये लगता है कि ये दुविधा वाले भक्त हैं। भक्त का मतलब समझते हैं, फॉलोवर का मतलब समझते हैं। राम भक्त वही जो भगवान राम के बताए रास्ते पर चले। भगवान राम ने पूरा जीवन पिछड़े, दलितों, गरीब, भूल के, जो जंगल में रहने वाले लोग,
आदिवासी, उनको मिला करके एक राज्य बनाया, एक सेना बनाई, पूंजीपति को हराया। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा वही सवाल मानक जी आपके कार्यक्रम में है कि देखिए, अभी त्रेता युग की बात कर रहे थे तिवारी जी, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी सारी कहानियां भगवान राम की जानते हैं। भगवान राम जब वापस आए तो लोगों ने अपने अपने घरों में दिवाली मनाई, तब से हम सब लोग दिवाली मना रहे हैं। कल पूरा देश मनाएगा, पूरी दुनिया में जहां हिंदू है सब लोग दिवाली मनाएंगे। लेकिन यही 5.5 लाख दिए जो जला रहे हैं, आप 5.5 लाख घरों में दिए जला सकते थे, तब लगता आप भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं। अभी तो लग रहा है कि आप मार्केटिंग करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपसे कौन भक्त है? अगर हम सुनील साजन, सुनील एक सेकंड। सुनील, हाल में जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव अभी 10 तारीख को नतीजे आए, 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती, 1 समाजवादी पार्टी ने। कहीं बाजी हाथ से निकलती हुई तो नहीं दिख रही आपको 2022 की अभी से? नहीं, देखिए मानक जी, उपचुनाव को अगर आप आधार मान लेंगे तो मुझे लगता है उपचुनाव 2022 का आधार नहीं हो सकता। बाकी तो चुनाव आप भी देख रहे हैं, बिहार में कौन जीता, कौन सरकार बनाने जा रहा है, उस पर बहस नहीं है। हाँ, मैं केवल ये जरूर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, उत्तर प्रदेश का बेरोजगार नौजवान परेशान है। नहीं, एक मिनट, ना एक सेकंड। उपचुनाव आप कह रहे हैं, यूपी का उपचुनाव, एक सेकंड, आप कह रहे हैं यूपी का उपचुनाव कोई इशारा नहीं कर रहा, तो खुद कौन है? आप कह रहे हैं यूपी का उपचुनाव कोई इशारा नहीं कर रहा, लेकिन उपचुनाव हुए हैं 11 राज्यों में, 59 सीटों पर, उसमें से 40 जीत गए है, 40, और बिहार में भी जीत गए। कहीं ऐसा तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैं यूपी से ही जोड़ रहा हूं उसको, अयोध्या से जोड़ रहा हूं, दिवाली से जोड़ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका विजय रथ चला जा रहा है, इनको पता है ये क्या कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ से बाजी निकल गई क्या अभी से? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है? कतई देखिए मानव जी, लोकतंत्र में जो भी हाथ में है वो जनता जनार्दन के है। जनता कौन है? किसान है। जनता कौन है? बेरोजगार नौजवान है। जनता कौन है? बहन बेटियां हैं जिनको अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। तो कहीं न कहीं नहीं, पर यही बात तो विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं, वो सारे के सारे हिंदू भी हैं, वो सब दिवाली पर दीप भी जलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं? जी, आप भी हिंदू हैं। ये कौन से नए ठेकेदार हिंदुओं के ले आए, आपने दिखा दिया। अरे हिंदू के ठेकेदार है। तिवारी जी बोलिए, इनकी नात रिश्तेदारी, बोलिए तिवारी जी। सुनील जी, सुनील जी, किसकी बेटी कहाँ है, किसकी बहन कहाँ है, उस पर मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, कोई कहीं काफी कर सकता है। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। मानव जी, तिवारी जी, हमारा एक ही नारा, सुन लीजिए सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई। हाँ बोलिए जी। हाँ, हम हमेशा एक बात कहते रहे और आज भी कहते हैं, जो राम का काज करेगा वही देश पर राज करेगा। ये हम 10 साल पहले भी बोलते थे, ये बात हम आज भी बोलते हैं। और राम का काज करने के लिए एक मिनट सुनील जी, राम का काज करने के लिए सुनील जी आपको नहीं रोका गया, राम का काम करने के लिए सतीश जी को नहीं रोका गया, राम का काम करने के लिए सुधांशु जी को नहीं रोका गया, किसी को रोका नहीं गया है। इसके बाद भी सतीश जी कह रहे थे दीपावली हर साल मनाई जाती थी, लेकिन इस बार की दीपावली इसलिए अलग है कि इस बार वो विवादित स्थल नहीं है, भगवान श्री राम की स्पष्ट भूमि है जहां पर भव्य मंदिर बन रहा है। और ये अवसर आपको भी मिला सतीश जी, ये अवसर सुब्रमण्य जी आपको भी मिला, और ये अवसर सुनील जी आपको भी मिला, लेकिन आपने उसको नहीं किया। और जिसने किया उसको शासन मिलेगा और उसको शासन मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्या बात है, तिवारी जी ने खुल के कह दिया, तिवारी जी ने खुल के कह दिया। प्रेम शुक्ला नहीं मान रहे थे उस बात को, विजय शंकर तिवारी ने खुल के कह दिया। विजय शंकर तिवारी ने खुल के कह दिया, जिसने मंदिर बनवाया है उसी को राज मिलेगा। बनाना होता तो आप लोकसभा के माध्यम से मंदिर बनाते, आपने मंदिर नहीं बनाया। मेरा कहना यह है कि देखिए सुनिए, कोरोना काल में 20 लाख लोग बेरोजगार हुए। अगर पिछली दिवाली जिनके पास रोजगार था उन्होंने दिवाली मनाई थी, सतीश, आज जिन लोगों ने अपना रोजगार खोया है, सतीश, ओके सतीश, मैं आपसे सहमत हूँ। सुनिए ना सतीश, मैं आपसे इस बात पर, सतीश काम दीपक जलाना नहीं है, ओके सतीश, दीपक जलाने का काम जनता का है। ओके सतीश, अब मेरा सवाल तो सुनिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोरोना काल में लोगों को, देश की पूरी जनता को बहुत
एक बड़े वर्ग को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। लेकिन अगर ऐसा है वाकई सतीश, तो बिहार में ये कैसे जीत गए? बिहार में एनडीए कैसे जीत गया? 11 राज्यों में 59 सीटों में 40 ये कैसे जीत गए उपचुनाव में? क्या वजह है? देखिए मानक जी, मुझसे बेहतर आप जानते हैं और बीजेपी के लीडर भी जानते हैं कि ये किस तरीके से वहां जीते, कितना बेईमाना हुआ, कितना घोटाला हुआ। अरे क्या बात कर रहे हैं? ना सतीश नहीं, गिनती सबसे पहले सतीश नहीं, मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। देखिए सुनिए, अरे मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। आज सवाल सरकार से नहीं है, इस देश की संस्थाओं से भी है। और ये देश नहीं, ये पुराना हो गया। अब ये राग पुराना हो गया। सतीश नहीं, सतीश एक सेकंड, एक मिनट, अरे रुकिए ना, सरकार के प्रभाव में आकर के सतीश जी, आप सब लोग अपनी अपनी पार्टियों के दुश्मन है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप दुश्मन है अपनी पार्टियों, आप देश का मूड नहीं समझ रहे, देश की सोच नहीं समझ रहे, देश की सोच रहा है ये नहीं समझ रहे। देश आज स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है और स्वाभिमान के साथ खड़ा है। इस मूड को आप नहीं समझ रहे और जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये नतीजे आपको प्राप्त होते रहेंगे जो भी दिखाई पड़े। ओके, शुभ्रांश राय, समझेंगे आप। शुभ्रांश राय, उचित मूल्य चाहिए किसानों के। ओके सतीश एक सेकंड, शुभ्रांश बोल रहे हैं। शुभ्रांश हाँ, शुभ्रांश बोलिए। पहली बात ये कि आप इस क्वेश्चन को मत खड़ा करिए। मंदिर का निर्माण कोर्ट ने किया था, भाजपा के ऑर्डिनेंस ने नहीं किया था। इस बात को यहाँ खत्म करिए। दूसरी बात, ये सबके लिए ये गर्व का विषय है कि दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन अगर भाजपा इसको सांस्कृतिक कार्यक्रम बता रही है तो उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात में क्यों नहीं मनाया जा रहा है भैया? वहाँ का हिंदुत्व नहीं है क्या? और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट, अरे वो भगवान राम की जन्मभूमि है भाई अयोध्या में, आपको भी पता है। तो सही, रुकिए, ज्ञान मत दीजिए, रुकिए, ज्ञान मत दीजिए। और तीसरी बात यह है, ज्ञानियों को ज्ञान देना पड़ता है, चला पाए। राम राज वो है जिसमें हर आदमी को निवाला मिल पाए। राम राज वो ठाकुरवादी सामंतवादी शासन नहीं है, ठीक है, जहाँ बेटी चिकती रहे, बलात्कार होती रहे, हत्या होता रहे और किसी को इंसाफ ना मिले। ये जो सो कॉल्ड है ना, ये जो चेहरे पे बनावट है, इसको प्लीज रहने दीजिए। भगवान के लिए पूरा देश सुनिए ना, पूरा देश हर हर महादेव बोलता है, लेकिन ये ड्रामा, ये जो दोहरा चरित्र है, इनको मना करना चाहिए। ये मेरे प्यारे भाजपाइयों, तुम कुर्सी पे हो, अगर रामराज वाकई लाना चाहते हो तो लोगों का जीवन स्तर उठाओ। ये ड्रामा मत करो भैया, और अगर करो तो पूरे देश में एक साथ करो। गुजरात में नहीं मनाया जाएगा क्या? शुभ्रांश सुनिए ना, उत्तराखंड में नहीं मनाया जाएगा। अरे शुभ्रांश सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए भाई। जानकी का घर वहीं बगल में है। अरे सुनिए ना, आप कह रहे हैं वहां गुजरात और उत्तराखंड और इधर उधर। अरे भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है आप बताइए? अच्छा, भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है? सुनिए, भगवान राम की जन्मभूमि हिंदुस्तान का कण-कण है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा है, एक एक रोआ में भगवान राम विराज करते हैं। ओके, प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूँ सुनील साजन। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। देखिए, अयोध्या में रामलला की राम जन्मभूमि पर दिया जलने पर इटली के बाई के समर्थन के स्वयं को भक्तिभाव प्रदर्शित करने वालों का पीड़ा का इस तरह से दौरा पड़ना ये पीड़ा के दौरान बहुत आएगा। गुजरात में भी शुरुआत है, हिमाचल प्रदेश में भी बाकी जगह तो नहीं डरा रहे हैं, इस तरह के बता रहे हैं बनाने पर पीड़ा होगी। रोम भक्तों की पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं। शुभ्रांश जी, रोम भक्तों को अभी बहुत दर्द झेल रहा है। प्रभु राम राज्य का मतलब ही है हर आदमी दिया जलाने का सौभाग्य कर सके। शुभ्रांश एक सेकंड रुक जाइए। जिस तरह से उनकी धर्म ध्वजा फहराएगी, उनकी पताका फहराएगी, उतना ही आपकी पीड़ा का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। स्वाभाविक है, हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी तो आप सिर के बाल नोचेंगे, सिर धुनेंगे, छाती पीटेंगे, ये रोम भक्तों से यही अपेक्षा है। नहीं, एक मिनट, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, प्रेम शुक्ला आपने जवाब नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा है? यूपी में चुनाव है इसलिए रखा है ये, वरना आप गुजरात में भी करते, आपकी सरकार जहां जहां है वहां भी करते। रामलला की जन्मभूमि का इटली में है, रामलला की जन्मभूमि का अयोध्या में है, इटली में नहीं है ना, वेटिकन में नहीं है ना। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सुनील साजन, ऐसा लग रहा है जो लोग यहां पर दिवाली मनते हुए देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है और ले भी रही है, वो परेशान है। ये कह रही है बीजेपी। प्रेम शुक्ला और विजय शंकर तिवारी दोनों यही कह रहे हैं।
नहीं, मैं विजय शंकर तिवारी जी को, प्रेम शुक्ला जी को सबको श्रेय दे रहा हूँ। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग कल दिवाली मनाएंगे। आज छोटी दिवाली है, धनतेरस है, पूरे देश को, दुनिया को बधाई। लेकिन मेरा केवल एक ही आपके कार्यक्रम के माध्यम से सवाल है, राम राज्य की परिभाषा क्या है, राम भक्त की परिभाषा क्या है? क्या वो राम भक्त हो सकता है जो एक बेटी के बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हो जाए? क्या वो राम राज्य हो सकता है जहां एसडीएम, जहां सीओ 3 थाने की पुलिस हो और भारतीय जनता पार्टी का गुंडा खुलेआम हत्या कर दे और विधायक भारतीय जनता पार्टी का ये कहे कि वो हमारी बिरादरी का है इसलिए हम उसके साथ खड़े हैं? क्या ये राम भक्ति है या ये राम राज्य है? देखिए, हमको आपको सबको देश को समझना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष को तो हर अच्छे काम पे बुरा ही बोलना है। प्रेम जी, आप हमेशा सत्ता में नहीं रहे हैं, आप भी विपक्ष में रहे, आप सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष का मतलब ही है कि हम सरकार के सामने सवाल इसलिए खड़ा करें कि सरकार तानाशाही ना हो जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ना एक सेकंड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। लेकिन वही बात है ना, राजनीतिक तौर पर जैसे विजय शंकर तिवारी कह रहे हैं, ये जो टाइमिंग है, दिवाली मनाई जा रही है राम जन्मभूमि में, क्या इस पर सवाल उठाना राजनीतिक तौर से नुकसान तो नहीं कर देगा? ये आप लोगों को सोचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शुभ्रांश आपका, सतीश प्रकाश, सुनील साजन, विजय शंकर तिवारी, प्रेम शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा देश दिवाली के मौके पर कोरोना के अंधकार को मिटाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार भी देशवासियों की अच्छी सेहत की कामना कर रही है। कल यानी 14 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़िए न्यूज 24 पर रात 7:35 से 8:05 तक दिवाली के पूजन के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।